देखो बच्चों, आज पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली बात, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है। शेप कहने का मतलब आप अपने रूम में कोई भी सामान उठाइए, जैसे कोई भी पेंसिल बॉक्स उठाइए या कोई भी पेन उठाइए, देखिए उसका कोई ना कोई शेप होगा। जैसे वो सर्कुलर हो सकता है, गोल, या फिर उसका रेक्टेंगल शेप हो सकता है, कुछ भी। लिक्विड का ना कोई भी शेप नहीं होता है। ठीक, लिक्विड को जिस बर्तन में रखेंगे उसका शेप ले लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप लेगा, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का शेप लेगा। ठीक है, एंड गैस का भी इसी तरीके से कोई भी शेप नहीं होता है। ठीक, अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह। सॉलिड को रहने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए। ठीक, लिक्विड को रहने के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, लेकिन गैस को रहने के लिए कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए। जैसे कि आप अपने रूम में कोई भी अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो देखना उसका धुआं कुछ देर बाद रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन वही अगर एक पेन रखे रहेंगे जो कि एक सॉलिड है, क्या वो कुछ देर बाद रूम के बाहर चले जाएगा? नहीं जाएगा। या फिर एक पानी का बूंद अगर भी रूम में पड़े रहेगा ना, तो क्या वो कुछ देर बाद रूम से बाहर चले जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन जो गैस होता है ना, वो रूम से बाहर चले जाता है। मतलब गैस का कोई भी रहने का फिक्स जगह नहीं रहता है, वो कभी भी कहीं भी निकल सकता है। थर्ड वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही चिपके चिपके रहते हैं। इसको ध्यान से सुनना। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा कम चिपके रहते हैं। ठीक, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा चिपके रहते हैं, तो उनके बीच में स्पेस नहीं रहता है। स्पेस मतलब जगह। ठीक है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़ा कम चिपके रहते हैं, तो उनके बीच में ना जगह रहता है। ठीक, एंड जो गैस के पार्टिकल्स है ना, वो बहुत दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत सारे जगह रहता है। तो वही चीज़ तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ इंटर पार्टिकल स्पेस में। ठीक, सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, सॉलिड, वो बहुत ही ज़्यादा चिपके चिपके रहते हैं, इसीलिए उनके बीच में थोड़ा सा कम स्पेस रहता है, कम जगह रहता है। एंड लिक्विड्स थोड़ा कम चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस पाया जाता है, यानी जगह पाया जाता है। एंड गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो तो एकदम चिपक के ही नहीं रहते, वो तो बहुत दूर दूर घूमते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा जगह पड़े रहता है। ठीक, अब देखो जो इसके बाद वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। सॉलिड ना बह नहीं सकता है, फ्लो नहीं हो सकता है। एंड लिक्विड बहुत ही ईजिली फ्लो हो सकता है, एंड गैस तो बहुत ही ईजिली फ्लो हो सकता है। तो कहने का मतलब जो ये वाला पॉइंट था बहुत ही ईजी था। अब आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये भी बहुत ज़रूरी है। सॉलिड को ना आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, मतलब चेप्टा। ठीक है ना, बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं ना जिनको आप चेप्टा नहीं कर सकते। ठीक, अब कुछ मेटल्स या कुछ लोहे होंगे तो उनको आप गर्म करके चेप्टा कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप अगर किसी सॉलिड को चेप्टा करने की ट्राई करेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन लिक्विड को थोड़ा मोड़ा चेप्टा किया जा सकता है, एंड गैस को बहुत ही अच्छा खासा चेप्टा किया जा सकता है। आपके घर में जो एलपीजी आता है ना, एलपीजी गैस सिलेंडर, उसके अंदर जो गैस रहता है ना, वो कॉम्प्रेस होके ही आता है। समझ आया? तो उसको पूरा कॉम्प्रेस करवाया जाता है उस गैस के पार्टिकल्स को। एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको देख लेना। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर पूछना।